राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव बम धमाका केस से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कर्नल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में NIA की खुसूसी अदालत ने कहा कि केस के मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की रिहाइश गाह पर कोई RDX, धमाका खेज मवाद या बम बनाने का मुश्तबा सामान नहीं मिला है। डॉक्टर नौशीन और उनके शौहर अकील शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त रिजर्वेशन के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। मराठा बिरादरी के रिजर्वेशन के मुतालबे को महसूस करने के बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अब इशारा दिया है कि दर्ज फहरिस्त जातों के लिए रिजर्वेशन के फार्मूलों में तब्दीली की गई है। शिवसेना UBT के MLA आदित्य ठाकरे ने गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की खामियों को जाहिर करने के लिए राहुल गांधी की ओट चोरी मुहिम जैसा एक सनसनीखेज खुलासा करने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर के तौर पर किसे मुंतखब किया जाएगा, इसके बारे में तजस्सुस है। मौजूदा सदर JP नड्डा की पूरी मियाद 2 साल तक खत्म हो चुकी है। इस ओहदे के लिए कई अहम शख्सियात के नाम के साथ वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल किए जाने का इम्कान है। गुजरात में गांधीनगर के गांव में गरबा तकरीबात के दौरान 2 गिरोहों में शदीद तसादुम हुआ। ये वाकया बुध की रात पेश आया, जिसमें पथराव, तोड़फोड़ और आतिशजनी के वाकयात हुए। इस तसादुम के नतीजे में कुछ लोग जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोनिया गांधी ने जुमरात को मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत को मसले फलस्तीन पर क़यादत दिखाने की अशद जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में हालिया तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ताकत का मुजाहरा बंद करे और बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। गजा की सख्त नाकाबंदी को तोड़ने के लिए रवाना हुए कश्तियों के काफिले में शामिल कारकुनों ने कहा कि यूनान के जुनूब में कुछ कश्तियों पर कई ड्रोन हमले किए गए। इस खबर के बाद स्पेन और इटली ने सामाजिक कारकुनों की हिफाजत के लिए जंगी बहरी जहाजों को रवाना करने का ऐलान कर दिया है। बुध के रोज यमन के हौसी वादियों के एक ड्रोन ने जनूबी इसराइल के शहर इलाक में 22 अफराद को जख्मी कर दिया। ये इसराइल के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस की एक गैर मामूली नाकामी थी, जिसने इस तरह के हमलों से जानी नुकसानात को बहुत महदूद किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अहम ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद वो सदर का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है।